एक राजा बहुत बलवान था। उसने अपने शत्रु पक्ष के राजा का नाश कर दिया। उसका अकेला लड़का था और उसकी मां। अब हर समय शत्रु पक्ष का राजा इस चाल में रहता था कि उस बालक को मार दें तो निष्कंटक अधिकार। और उसकी मां बड़ी भागवत थी, रात दिन भजन करती, भगवान से प्रार्थना करती कि भगवान मेरे बालक की रक्षा करना। और भगवान के जो सिद्ध संत होते हैं भगवत स्वरूप होते हैं। उन्होंने विचार किया, संत के हृदय में, एकदम भजन में बैठे थे उसी राज्य में, विचार एकदम आया कि अच्छा भगवान का आदेश है तो लीला करनी पड़ेगी। और लीला का उस समय इंतजार करने लगे। तो जो राजा बलवान था, जिसने शत्रु पक्ष के राजा को मारकर उसके लड़के को मारने को ठाना था, उसकी राजकुमारी थी, उसके स्वयंवर की रचना की जब बात आई, कमंडल उठाया, लंगोटी कस के बांधी कमर में, पहुंच गए दरबार में। और वो परिचित थे तपस्या और उनके भजन से। जे भी देखा तो साष्टांग दंडवत राजा हुए। देखो, बाहरी आचरण से कैसे भी नहीं जाना जा सकता महात्मा के स्वरूप को, उनकी लीला को। राजा को मालूम था कि ये बड़े प्रसिद्ध और तपस्वी महात्मा हैं। राजा ने तत्काल अपनी कन्या को बुलाया, प्रणाम करो, आप महाराज आए हैं। राजकन्या बुलाई गई, महात्मा के चरणों में प्रणाम हुआ। महात्मा ने ऐसे देखा नक्सिक तक और कहा, इस लड़की का तो विवाह हम करेंगे, किसी राजकुमार से न कर देना। राजा तो एकदम होश उड़ गए। पर बहुत वो प्रवीण भी थे, राजा बुद्धिमान थे। तो उनका, महाराज ब्याह तो आपसे ही कर देंगे, आप जैसा सुयोग्य वर कहां मिलेगा। 80 वर्ष की अवस्था, शरीर में झुर्रियां पड़ रही, दूल्हा की पोशाक मात्र में लंगोटी, धन संपत्ति मात्र में लौकी का कमंडल, आप जैसा दूल्हा कहां मिलेगा। कुछ शर्त हैं, उनका आप पालन कर दो। गए, अपने तिजोरी से इतने बड़े बड़े मोती 2 लाए। बोले, ये हमारे पूर्वजों के द्वारा एकत्रित किए हुए 2 मोती हैं, 108 मोती ले आओ। पहली शर्त, राजकुमारी का ब्याह आपके साथ। देख रहे थे, हालत देख रहे थे। महात्मा ने कहा, हाँ हाँ 108 क्या होते, ले आएंगे। बोले, मोती देख लो। बोले, लाओ, जब साथ रहेंगे तो उसी नाप के ले आएंगे। राजा ने सोचा इनको, और बोले, महाराज लगन के पहले, क्योंकि लगन निकल गई तो फिर बात कैसे बनेगी। तुम चिंता मत, तुम्हारे कुल की प्रथा पूरी करूंगा और कन्या से विवाह करूंगा। पर एक बात ध्यान रखना, अगर विलंब हो जाए तो किसी के साथ पाणिक ग्रहण नहीं कर देना, नहीं तो जो आज्ञा। दूसरे से ब्याह की सोचना भी मत। अब राजा ने कहा, जैसी आज्ञा। उन्होंने सोचा, महात्मा मोती लेके जाएंगे, 2-4-6 दिन घूमेंगे, निराश होकर वापस आ जाएंगे। उनको क्या पता था कि जो भगवान के दास होते बड़े जिद्दी स्वभाव के होते हैं। अब वो ऊंचे दर्जे के सिद्ध महात्मा हाथ में मोती लिए हुए पहुंचे। विचार किया कि यार मोती किससे मांगूं, किससे खोजूं, कहां जाऊं। तो उनका समुद्र को रत्न गर्भा कहा गया, क्योंकि समस्त रत्न है, रत्नाकर है, सब रत्न उसमें विराजमान। समुद्र ही से सीधे मांग लेते हैं चल के। गए, ध्यान आया कि 3 दिन तक भगवान राम जो है उपवास करके बैठे रहे, नहीं आया तो हम तो 30 दिन बैठे रहेंगे तो नहीं आएगा, क्या करें। तो लौकी का कमंडल था, कमंडल उठाया, उलीचने लगे। 1 दिन 2 दिन 3 दिन लगातार, और खूब नाम जप भगवान का। और हर कमंडल में नाम जप करके, मंत्र जप करके जल उलीचने लगे। नाम का प्रभाव समुद्र के हृदय में जलन पैदा हो गई। समुद्र एक साधारण पुरुष के रूप में पीछे से आवाज की, बाबा ये क्या कर रहे हो। समुद्र को खाली कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं।
बोले तुम्हारे लौकी के कमंडल से समुद्र खाली हो जाएगा। बोले मजाक करो मत करो, एक महात्मा ने चुल्लू में पी गए थे, अगस्त जी चुल्लू में पी गए थे, ज्यादा हमको चैलेंज मत करो। समुद्र डरा। बोले उलीच काहे के ले रहे हो तुम, हमें बता सकते हो? बोले सुना है रत्नाकर है, बड़े बड़े रत्न है समुद्र में, हमें 108 मोती चाहिए। बोले अगर मोती मिल जाए तो समुद्र लीचना बंद करो, काहे को मेहनत करेंगे हम। बोले वो तो हम दे रहे हैं तुम्हें, दिखाओ मोती। मोती निकाले हुए से ढेर सारे मोती, एक लहर आई, नाप नाप के 110, क्योंकि 2 वो और 108 झोली में डाले। समुद्र ने कहा और भर लो। बोले मकिंचन महात्मा है, हमें नहीं चाहिए, ये दुल्हन लेने के लिए शर्त है, इसलिए हमने इनको लिया है और जा रहे हैं। महात्मा जी बड़े गर्व से गए, भगवान की जय जयकार की। राजा देखते ही समझ गया मोती मिल गए, क्योंकि बहुत मुस्कुराहट है। अब गणित लगाई, लड़की को कैसे बचाऊं। बोले हाँ महाराज। बोले ये ले 110, 2 ही तुम्हारा 108 है। बोले महाराज जी आपसे कहा था कि कुछ शर्तें हैं, एक तो पूरी हो गई, दूसरी एक कि हमारे शत्रु पक्ष के राजा का वध तो मैंने कर दिया, उसका एक लड़का है, उसकी खोपड़ी तुम हमें ले आओ। महात्मा जी ने विचार किया कि सारा खेल भगवान के इशारे से तो उसी की रक्षा के लिए हो रहा है। भगवान ज्ञान समुद्र हैं। बोले अवश्य उसकी खोपड़ी लाके देता हूं अभी। उसका जो कुमार है उसको हर समय मंदिर में बैठाल करके खूब कीर्तन भजन करवाती उसकी मां, क्योंकि उसको पता था भगवान ही समस्त मंगलों का विधान करने वाले हैं। अब महात्मा जी उसके राज्य में गए, जे ही राजमाता ने देखा दरबार में संत आए, प्रणाम किया, महल में ले गई, बढ़िया उनको भोग पवाया और कहा प्रभु आज्ञा कीजिए, कैसे आगमन हुआ, स्वाभाविक दर्शन या कोई आदेश पालन? आदेश पालन नहीं, तुम्हारे लड़के की खोपड़ी ले जानी, तुम्हारे जो दुश्मन राजा है उसने मंगाया है। सहम गई। तो उनका महाराज मैं तो मां हूं, मैं तो काट नहीं सकती, आप साधु हो, आप काट के ले जाओ, ये लड़का मैंने आपको दिया। कहा जब दिया तो काट के ले जाने की क्या जरूरत है, पूरा ले जाएंगे हम, काट के ले जाने की जरूरत क्या है। बोले महाराज पूरा राज्यभार आगामी राजा यही है, और आज तक मैंने भगवान की आराधना की अपने पुत्र की रक्षा के लिए, संत और भगवान में मैं कभी भेद नहीं देखती, इसलिए आपकी वस्तु आपको समर्पित है, चाहे वहां मार देना, मरवा डालना या जैसी आपकी रुचि हो। इतनी बड़ी संत पर श्रद्धा। वो मुस्कुरा कर बोले जब हमें दे दिया तो तुम हमें उपदेश मत दो, मुझे क्या करना है पता है। महात्मा जी गए, बोले राजा तुम सर मांग रहे थे, हम पूरा लड़का ले आए, पर ध्यान रहे एक भी बाल बांका नहीं होगा, पहले भावरे फिरेंगी, इसके बाद तुम्हें जो मनावे सो कर देना। राजा ने बहुत खुश हुआ, बोले बंदी नहीं, बिल्कुल ऐसे ही राजकुमार की तरह बैठा लो, हमारा ब्याह हो जाएगा, हम दुल्हन लेके चले जाएंगे, फिर तुम्हारा जैसा मनावे वैसा करो। राजा राजी हो गया, सिंहासन पड़ा, राजकुमार की तरह बैठा, दुल्हन सजा, तो सब शर्त पूरी हो गई थी। वर पक्ष की जहां बैठक वहां बैठे महात्मा जी, वही जनाती वही बराती, उनके कौन कोई तो था ही नहीं। महात्मा जी विवाह मंडप के नीचे बैठे हैं, आचार्य आए, पूरा दूल्हा भेष सजाया गया महात्मा जी का, लंगोटी में, केवल लंगोटी कमंडल, संत की लीला। कन्या आई, महात्मा ने कहा रुको, एक बार देखा तुम्हारे योग्य नहीं, हे राजा ये तुम्हारी लड़की हमारे योग्य नहीं। तो महाराज आप ही बोले थे, अब मतलब अब बेइज्जती तो मत करो, बिल्कुल भावरे पड़ने वाली। लड़के की तरफ देखा, हे यहाँ खड़े हो बगल में, ये योग्य है, तुम्हारी लड़की की एक, चुप, ब्याह कर इसके साथ,
तुरंत अपने तपोबल से उस लड़के का ब्याह कराया। बोले सौभाग्य हो गया, जाओ। मां ने आराधना किस बात की थी कि दुश्मन राजा कहीं हमारे पुत्र को ना मार दे, और ये आदेश भगवान ने संत को दिया। तो इतनी बड़ी लीला संत ने रची, और उस राजा से कहा होश में तुम्हारी बेटी का सुहाग है, पूरी सुरक्षा उस राज्य की भी तुम्हें करनी, और अगर हमें सुनाई दिया किसी भी तरह का विरोध, महाराज। कभी कभी भगवान की आज्ञा से संत जन कुछ ऐसी लीलाएं करते हैं जिन लीलाओं को बाहरी आचरणों से आप जान ही नहीं सकते कि मामला क्या है। तो कह रहे हैं कि बाहरी जो लीला है वो तो कोई नाटक का पात्र भी कर सकता है, लेकिन संतों की लीलाओं को बिना भगवत प्राप्त कोई जान नहीं सकता है। हमारे ग्वारिया बाबा वृंदावन के सेवा कुंज गली से मस्ती से में चले आ रहे हैं, यार की मस्ती में। सामने से कुछ बंगाल से एक परिवार आए हुए थे दर्शन करने, उनके साथ लड़की को देखा। 70 वर्ष के होंगे बाबा, ग्वारिया बाबा। बिरज गए, बोले नहीं हम इससे ब्याह करेंगे। अरे बंगाली बोले कैसे करोगे तुम ब्याह, बेटी हमारी हम ऐसे। बोले नहीं। अब तो आवाज हुई तो सब ब्रजवासी इकट्ठा हुए। ब्रजवासी हंसने लगे क्योंकि जानते थे बाबा सिद्ध है और बालवत उनका व्यवहार। बोले लेंगे, दुल्हन लेंगे, इसी के साथ विवाह करेंगे। बंगाली ने कहा तुम चीता में भरो, जहां भरो, हम अपनी बेटी का ब्याह तुमसे। तो बोले नहीं करेंगे। झगड़ा शुरू। ब्रजवासी बंगाली से बोले भैया तुम नहीं जानते, ये सिद्ध महापुरुष है, एक बार हां कर दे, नहीं ये जल जाएगा बाबा। बोले अगर कुछ भी हो तो हम लोग हैं, तुम चिंता मत करो, एक बार हां कर दो। उनको समझाया, अलग ले जाए। बोले बाबा ब्याह के लिए तैयार है। बोले तैयारी की जाए। वो तो घबरा रहा है। ब्रजवासियों का बाबा पूरी तैयारी है, बस तुम अपनी तैयारी कर लो दूल्हा बनने की। यार नहीं इच्छा तुम्हारी? नहीं। बोले हमारे यार की इच्छा नहीं। चलिए। संतों की बाहरी लीलाएं ऐसी, जो सिद्ध पुरुष होते हैं उनको लोक व्यवहार की, क्योंकि वो अब सबको भगवत स्वरूप देकर एक आनंद लीला उनकी चलती रहती है। तो कह रहे कि नाटक करना गंभीरता का, ये सब ये तो नाटक पात्रों में हो सकता है, लेकिन भगवान के संतों की अभिनय की बुद्धि नहीं होती, वो स्वाभाविक भगवत प्रेरित लीलाएं उनकी होती रहती। बोले मिताहार, आधा किलो देसी घी, किलो 1.5 किलो रबड़ी, आधा किलो 1 किलो दाल सब्जी, ऐसी रोटी बीता से ना पी जाए। जब कोई देखे है चल उधर देख, और प्रसाद पाए। संतों की तो लीलाएं जान नहीं सकते। 10 ग्राम संख्या एक बीजा में मर जाए। जो भगवत प्राप्त महापुरुष है उनकी अलग अलग लीलाएं होती हैं। इसलिए कह रहे जो सिद्ध पुरुष है उनको बाहरी आचरण, अगर वास्तविकता आपको देखनी साधुता की तो मुमुक्षुता में देखिए, या जो साधक तन्मयता पूर्वक भजन में लगे उनको देखिए। सिद्ध पुरुषों से आप पहचान नहीं सकते कि किस कोटि के महापुरुष है। संत आंतरिक क्षमता से युक्त होते हैं। क्या भक्ति से ऐसी ऊंचाई प्राप्त होती? ज्ञान से और भक्ति से, दोनों से ऊंचाई प्राप्त होती है। या कोई ज्ञान मार्ग का उत्तम पथिक या भक्ति मार्ग का उत्तम पथिक। अज्ञानी पुरुष तो प्राप्त समझ ही नहीं सकता संत महापुरुषों की चेष्टाओं को। तो क्या अपने को सबसे श्रेष्ठ समझते हैं संत? नहीं नहीं नहीं, सबको अपने से श्रेष्ठ समझते हैं भक्ति के संत, और सबको आत्मस्वरूप समझते हैं ज्ञानी संत। अपने से सबसे श्रेष्ठ समझते हैं भक्त सिद्ध संत। सो अनन्य गति जाके असमति न टरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। मैं सेवक हूं, चराचर जगत मेरे भगवान का स्वरूप है, ये सिद्ध भक्त का। और जो ज्ञानी होता है वो सर्वम खलमिदम ब्रह्म, वो ब्रह्म स्वरूप अपने आत्मस्वरूप का अनुभव करके नानात्व का विस्मरण कर देता है। भक्त समस्त विश्व के लिए भजन करता है। देखो साधक अपने लिए भजन करता है, और सिद्ध किसके लिए भजन करता? विश्व के लिए। सिद्ध पुरुष का तन मन
और भजन, ये प्रत्येक चेष्टाएं जगत मंगल के लिए होती है, उनका अपने लिए कुछ नहीं होता। जैसे साधक परेशान रहता, मेरा कल्याण हो जाए, उसके लिए भजन साधन कर, सिद्ध पुरुष का नहीं। उसकी सारी भजन साधन की चेष्टाएं, सब जितना दिनचर्या है वो जगत मंगल के लिए होता है। सब पूरे संसार को देते रहते, तुम्हारा मंगल हो, तुम्हारा कल्याण हो। उनके पास कोई चीज नहीं रहती, कोई चीज नहीं, सब पर भगवान का अधिकार, सब भगवत स्वरूप जगत, इसलिए अपना कुछ नहीं। बड़ा ऊंचा भाव होता है भक्त का, जो सिद्ध महापुरुष होता है। जब तक देखो संतों की चेष्टाओं को नहीं जान पाओगे, उनका जो भाव होता है बड़ा विचित्र होता है। एक नाव में बहुत से लोग बैठे हुए थे, संत भगवान भी बैठे हुए थे, आराम से नाव चली जा रही थी, सब इधर उधर की बातें कर रहे थे। संत तो एक उन्मत्त अवस्था में। नाविक ने कहा, सावधान, नाव भंवर में फंस रही है, अब डूबने वाली है। संत भगवान का कमंडल था, फौरन ढक्कन हटाया और भर भर करके नदी से पानी नाव में डालने लगे। अरे वो ये क्या कर रहे हो? किसी के नहीं सुन रहे थे, 10-12 कमंडल तो डाल ही चुके थे। इतने में नाविक ने कहा, भगवान की कृपा से नाव भंवर से निकल गई, बचने का संकेत है। जो कमंडल से डाला था बाहर फेंकने लगे। सबने पक्का समझ लिया, जब डूबने वाली थी तो नदी से पानी डाल रहे थे, और जब बचने वाली है तो नाव से बाहर डाल रहे थे। वे पागल दिमाग के हैं, लेकिन वो नाविक बहुत से संतों को पार किए थे। तुम मत करना ऐसा, ये सिद्ध पुरुषों की बात कह रहे हैं। हाँ, जो कि हम भी सिद्ध ही दिखाने के लिए ऐसा कुछ करें तो पिट जाओगे। वहां सिद्धों की एक अलग भागवतिक महिमा भी होती है। बाहर गए तो सब चले गए थे, इसके बाद साष्टांग प्रणाम किया। नाविक ने कहा, महाराज जी इतना तो आप कृपा करके बता ही दीजिए, क्योंकि मैं प्रायः संतों को यहां से पार करता रहता हूं, तो संत कृपा हम पर है। आपके देखने से लगता है कि आप भजन में उन्मत्त रहते हैं। फिर आपकी ये चेष्टा मेरी समझ में नहीं आई। जब मैंने कहा नाव डूबने वाली तो आपने नदी से पानी इधर, और जब मैंने कहा बचने वाली तो नाव से नदी में डालने लगे। इसका मतलब क्या था? तो उनका जब हमें ये पता चला आपके मुख से कि भगवान डुबोना चाहते, तो हमने कहा भगवान की इच्छा में 10 कमंडल हमारे, तो हम डालने लगे। जब कहा बचाना चाहते, तो हमने सोचा भगवान जब बचाना चाहते हैं तो हम भी सहयोग करें। तो जो डाला था वो बाहर कर दिया। जोई जोई प्यारो करे सोई मोई भावे, भावे मोई जोई सोई सोई करें प्यारे। जो इस सिद्धावस्था को प्राप्त है वो भगवान की रुचि में रुचि मिला के चलते हैं। ऐसा आप मत करना, वो सिद्धों की अलग लीला होती है। तो यहां कह रहे हैं जो भक्ति में जो परिपक्व महापुरुष है, वो सारे जगत को भगवत स्वरूप मानकर अपने तन मन भजन के द्वारा सबका मंगल करते रहते हैं, सबका हित करते रहते हैं, सबका हित करते रहते हैं। संतों में भागवती का आवेश होता है, वो बनावटी नहीं होता, भागवती का, उससे जगत मंगल होता रहता है। बनावटी खूब गड़ छोल करके वचन बोलना, खूब लच्छेदार भाषण करना, ये तो बुद्धि की तरह से हो सकता है। लेकिन जो संतों में एक भागवतिक होता है, उसी से जगत मंगल होता है, उसी से जन कल्याण होता है। उसमें टुटका और जंतुर और कलावा और राख हो, इनकी कोई जरूरत नहीं होती। उनकी दृष्टि मात्र से, वचन मात्र से जगत मंगल होता है। मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू। चलते फिरते साक्षात तीर्थराज हैं, जो दरस परस अघनाश बास निज संग करो दिन। जिनके दर्शन मात्र से, स्पर्श मात्र से बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं, ऐसे भगवान के प्रेमी संत जन होते हैं। तो क्या जैसे अज्ञानी मनुष्य को देह में ममता होती है, आसक्ति होती है, वैसे क्या संतों को भी अपनी देह प्यारी होती है? वैसा कि मैं पुरुष हूं और ऐसा अभिमान होता है? बोल के बिल्कुल नहीं। विशुद्ध ज्ञान और विशुद्ध प्रेम में मिट जाता है, बिल्कुल नहीं रहता। एक बार यही प्रश्न किया था एक भैरव सिद्ध करने वाले ने आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य जी से जाकर कि आपका ब्रह्मबोध होने के कारण शरीर से कोई राग नहीं है? बोले नहीं। बोले हम आपकी गर्दन उतार के ले जाए, हमारी भैरव यज्ञ पूर्ण हो जाएगी तो मैं सिद्ध हो जाऊंगा, क्योंकि आपको शरीर से कोई राग तो है नहीं, मिथ्या है आपकी दृष्टि में। बोले पक्का।
पर अभी जो उतारोगे तो शिष्य लोग हैं, ये तुम्हारा हित कर सकते हैं। कल 4 बजे आना, यहीं पीपल के नीचे मैं ध्यानस्थ दूंगा, सर उतार ले जाना। वो 4 बजे आया अस्त्र लेकर, तो स्वामी नरसिंहाश्रम जी महाराज गंगा स्नान कर रहे थे। एकदम आवेश आया, हुंकार भरी दौड़ते हुए आए, और वो पहुंच भी नहीं पाया था, उठा के पटक दिया और नाखूनों से उसे फाड़ दिया। फिर एकदम आवेश शांत हो गया। तब ये भगवत आवेश, ये जो बड़े महापुरुषों के चरित्र हैं, ये बड़े शिक्षास्पद भी होते हैं और ये अलौकिक भी होते हैं। कभी कोई महापुरुषों की नकल ना करे, हमारी प्रार्थना है, कभी नकल न करे कि हमारे गुरुजी ऐसे, तो नहीं, जो गुरुजी के उपदेश है उनके अनुसार चले। बड़े सिद्ध महापुरुषों के बड़े विचित्र विचित्र लीलाएं होती हैं। महापुरुषों की बाह्य चेष्टाओं को बिल्कुल नहीं समझा जा सकता, इसलिए कभी उनकी परीक्षार्थ ये जांच न करे कि हम बाहरी आचरणों से उनको, हम आपको सत्य कहते, बड़े बड़े महापुरुषों से मिले, आप कदापि नहीं जान सकते, कदापि नहीं जान सकते कि ये किस कोटि के महापुरुष हैं, किस कोटि के महापुरुष है। बहुत बहुत ही बड़े बड़ों को संशय हो जाए कि ऐसा नहीं हो सकता। जैसे भक्त संपूर्ण विश्व को साक्षात अपना इष्ट देव मानता है, काम पड़ने पर विश्व हित के लिए प्राण त्याग सकता है, क्या ज्ञान मार्ग में चलने वाला सिद्ध महात्मा भी ऐसा कर सकता है? हां, पहली बात तो उसकी दृष्टि में देह का, ऐश्वर्य का मूल्य ही नहीं है, तो उसको समर्पित करने में क्या देर लगेगा। अतएव अगर सुख पहुंचाने की जरूरत पड़े जगत को, तो ज्ञानी महात्मा अपने प्राण दे सकता है, जैसे भक्त अपने प्राण दे देता है। क्या ऐसे सिद्ध महापुरुषों के आचरण अनुकरण करने चाहिए? हां, जो आचरण उनके उपदेश से मिलते हो। सच्ची मानिए बहुत मुश्किल है, जो बड़े महापुरुष, शुद्ध महापुरुष, भगवत प्राप्त महापुरुष है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि जब तक शरीर भान रहता है, जब तक साधना रहती, तब तक आचरण आप देख सकते हो। बहुत सावधान, अगर वैराग्य देखना है तो साधक में देखिए, और तितिक्षा और ज्ञान मार्ग की चढ़ाई देख ली तो मुमुक्षता में देखिए। न ज्ञान सिद्ध और न भगवत भक्ति के सिद्ध महापुरुषों में आप उनको फिर पहचान नहीं सकते, फिर नहीं पहचान। बड़ा विचित्र खेल है। आचरण वही महापुरुषों के अनुकरणीय है जो उनके उपदेश से मिलते हों। केवल आचरण जो उपदेश से मिलते हो बस पकड़ लीजिए, उनके सब आचरण अनुकरणीय नहीं है। एक एक उनके आचरण आपको भगवत प्राप्ति करा सकते हैं, पर वो आचरण जो उनके उपदेश से मिलते हों, बिल्कुल आप लोग बिल्कुल समझ ही नहीं सकते हैं, नहीं समझ सकते। हमने देखा है महापुरुषों को, पर उनके साथ बिल्कुल ऐसे रहा जाता है जैसे बच्चा, बालवत, जैसे छोटा बालक घरौंदे बनाता है, खेलता है, कुछ मिनट में बिगाड़ कर चल देता है। महापुरुषों की बड़ी विचित्र गति होती, इसीलिए लिखा है महत् संगस्तु दुर्लभ हो। फिर एक शब्द लिख दिया देवर्षि नारद जी ने, अगम्यो, आप निर्वाह नहीं कर सकते हो, अगर कर ले गए तो अमोघस्य, निश्चित भगवत प्राप्ति, निश्चित भगवत प्राप्ति, निश्चित भगवत प्राप्ति। एक बार महाराज चक्रवर्ती सम्राट मरुत 100 यज्ञ का अनुष्ठान किया, और 100 यज्ञ करने वाला देवराज इंद्र का अधिकारी हो जाता है। जो पद है वो, देवराज इंद्र ने सोचा कि अब कैसे रोका जाए, तो उन्होंने वशिष्ठ जी से सीधे जाके, तो वशिष्ठ जी खड़े होकर आदर किए, क्योंकि त्रिभुवनपति देवराज इंद्र देवताओं के। देवराज इंद्र ने कहा हम यज्ञ के लिए तुम्हें आचार्य रूप में, तो उनका मरुत ने पहले मुझे स्वीकार कर रखा है क्योंकि मैं उनका कुलगुरु हूं। तो उनका मनुष्य की स्वीकृति से ज्यादा देवताओं की स्वीकृति होती है, मैं देवराज हूं, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि मैं आचार्य पद में आपको स्वीकार करता हूं, क्या यह शास्त्र सम्मत नहीं है? उनका ये तो शास्त्र सम्मत है, पहला अधिकार आपका ही है, आप यज्ञ भोक्ता देवता, इसलिए मैं स्वीकार करता हूं आपका आचार्य पद, यज्ञ कराने मात्र के लिए। वैसे देवताओं की कुलगुरु तो भगवान बृहस्पति देव हैं,
इस ईर्ष्या कि कहीं ये 100 यज्ञ पूरी न। अब महाराज मरुत को जवाब दे दिया कि हम नहीं करा सकते। संकल्प पूर्ति महापुरुष इस पर बहुत ध्यान देते हैं कि जो हमने नियम लिया उसकी पूर्ति हो। मरुत जी व्याकुल हो गए और संत सेवी थे। तो एक दिन देवर्षि नारद जी आए भगवत प्रेरित। देवर्षि नारद जी से अपनी व्यथा बताई कि हमारा तो सर्वस्व लुट गया, हमारे आचार्य को ही देवराज इंद्र ने अपने पक्ष में कर लिया और उन्होंने मना कर दिया, अब हमारा संकल्प अधूरा रहे। तो बोले तुम्हें बताएं, एक महात्मा है जो तुम्हारी यज्ञ करा सकते हैं, इस समय काशी में है और उनका नाम संबर्त ऋषि है और वो बृहस्पति जी के भाई है, पर वो रहते हैं प्रच्छन्न वेश में, अवधूत वेश में। अगर वो स्वीकार कर लिए तो ही यज्ञ हो सकती, नहीं त्रिभुवन में अब कोई यज्ञ वेत्ता नहीं है जो आपकी यज्ञ करा सके, क्योंकि देवराज इंद्र जब वशिष्ठ जी को अपने में, तो फिर अब कोई वो करा सकते हैं। मरुत ने अपने संकल्प की पूर्ति के लिए कहा मैं पहचानूंगा कैसे? बोले उनको घृणा है तो सिर्फ सबसे घृणा है और रोज 24 घंटे में एक बार विश्वनाथ जी के दर्शन करने जाते हैं। तो विश्वनाथ जी के मार्ग में आप 100 रख देना, जो अवधूत विचक करके भागता नजर आवे तो जान लेना वो महाराज संबर्त ऋषि हैं। ऐसा ही किया महाराज मरुत ने। दिन भर इंतजार करते रहे, देखा एक पागल जैसे प्रच्छन्न ऋषि, जो ही देखा 100 तो भाग करके दूसरी तरफ पीछे भागे मरुत जी। अब वो समझ गए कोई मेरा पीछा कर रहा है, तो भागे गंगा के किनारे की तरफ। पेशाब करके ऊपर फेंक देना, थूक देना, ईंट मारना, रज मारना, ऐसे सब। वो कुछ नहीं, विचलित नहीं हुए, हाथ जोड़े भागते ही रहे। एकांत में गए, बोले क्या चाहते हो? बोले महाराज मेरा नाम मरुत है, मैं आपको आचार्य पद पर स्वीकार करता हूं, यज्ञ कराना चाहता हूं। देख ले समस्त देवता तेरे खिलाफ हो जाएंगे और अगर तूने मुझे फिर आचार्य पद से हटाया तो तुझे भस्म कर दूंगा। अगर मैं आचार्य पद पर बैठा रहा तो किसी भी त्रिभुवनपति की ताकत नहीं है कि तेरी यज्ञ में विघ्न पैदा कर सके। बोले इसीलिए वर्ण कर रहा हूं, प्राण चाहे चले जा, मैं आपको नहीं छोड़ सकता। संबर्त ऋषि आचार्य रूप से जब यज्ञ के लिए बैठे तो अग्नि देवता आए, उन्होंने कहा आहुति स्वीकार नहीं करेंगे, बंद कर दे, मरुत यज्ञ को बंद कर दे। तो संबर्त ऋषि ने कहा तुम मेरे मंत्र से आवाहन करने पर स्वीकार करोगे, अगर नहीं स्वीकार करोगे तो मैं मंत्र के द्वारा तुम्हें भस्म कर दूंगा। तपोबल से अग्नि देवता को भस्म। अग्नि देवता थर्रा के गए, देवराज इंद्र से कहा बहुत बेढप महात्मा है, मंत्र बल से युक्त है, वो मुझे भस्म कर देंगे, मैं थर्रा गया हूं। देवराज इंद्र जेव ही आहुति प्रारंभ हुई, देवराज इंद्र वज्र लेकर प्रकट हुए मरुत को दंड देने के लिए। ऐसे केवल कर दिया तो वहीं वज्र लिए ऐसे खड़े हो गए। बोले जब तक यज्ञ होगी ऐसे खड़े रहोगे और जो आहुति दोगे हर देवता स्वीकार करे। बोले हर कर दिया तो वहीं वज्र लिए ऐसे खड़े हो गए। बोले जब तक यज्ञ होगी ऐसे खड़े रहोगे और जो आहुति दोगे हर देवता स्वीकार करे। बोले हर आहुति स्वीकार करेंगे, ऐसे कब तक वज्र लिए खड़े रहेंगे, आप कृपा करो। तो जो भजन में डूबे हुए अवधूत कोटि के महापुरुष हैं, बड़ी अपार सामर्थ्य होती है, पर इनके बाहरी व्यवहार, बाहरी आचार ऐसे होते हैं कि जाना नहीं जा सकता। बाहरी व्यवहार, बाहरी आचरण संभाल संभाल करके साधक करता है, चाहे ज्ञान मार्ग का हो चाहे भक्ति मार्ग का हो। और जो भगवत प्राप्त महापुरुष हो गए अब उनको कोई फर्क नहीं। इसीलिए श्रीमद् सुधा निधि में एक श्लोक लिखा है, कर्माण श्रुति बोधितानि नितराम कुर्वन्तु कुर्वन्तु मा गूढ़ाश्चर्य रसास्रगादि विषयान गृह्णन्तु मुंचन्तु वा कैर्वा भाव रहस्य पारगमती श्री राधिका प्रेयसा। ऐसे उत्तम रहस्यमय भाव में डूबे हुए महापुरुष। तो क्या इन महापुरुषों के आचरण शास्त्र के प्रतिकूल भी होते हैं क्या, जिन्हें पापाचरण कहते हैं? कदापि नहीं, क्योंकि सिद्ध ही हुए हैं शास्त्र अनुकूल आचरण करके। पापाचरण नहीं होते पर बड़ी उनमें दिव्यता होती। जैसे आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य जी ने मछली ऐसे खाई तो कुछ शिष्यों ने पाली, तो कुछ शिष्यों ने पाली। भक्तमाल जी में भगवान शंकराचार्य जी के पावन चरित्र में लिखा हुआ है, जब आगे चल करके गला हुआ कांच पीने लगे, अब सब चुप थे, तो बोले पियो।
ऐसे किया तो जीवित मछली निकले। अब वो महायोगी जो सिद्ध पुरुष हैं उनकी होड़ हम थोड़ी कर सकते हैं, उनके द्वारा जो आचरण हो रहे हैं कोई पाप थोड़ी हो रहे हैं। अब कह दे कि उन्होंने मछली खाई हम भी पाप, अब वो जब ऐसे किए तो सब लीवर में फंस चुकी थी और वो जिंदा निकाल दिए। तो महापुरुषों के आचरण जो उपदेश से मिलते हो उनको हम बाहरी कैसे जाने कि ये संत हैं जिनसे हम जुड़ करके अपने जीवन को सार्थक करें। पहला, जिनके जीवन में किसी भी से द्वेष नहीं है, किसी भी से द्वेष नहीं, किसी भी से द्वेष नहीं। चराचर जगत में सेवकवाणी हरिवंश नाम लीन जे अजात शत्रुते सदा, उनके हृदय में किसी के प्रति शत्रुता नहीं। पहला लक्षण है किसी से द्वेष नहीं। मानो आपसे नाराज हो गए तो द्वेष पूर्वक नहीं नाराज हुए, आपको सद आचरण बताने के लिए, सद में प्रतिष्ठित करने के लिए आप फिर थोड़ी देर बाद मिले, फिर आपको मुस्कुराते मिलेंगे। यह नहीं हो सकता कि उनके अंदर द्वेष हो जाए। वो एक ऐसे उबाल आई है आपके कल्याण के लिए, वो आपको डांटा, आपको सही मार्ग बताया, फिर जब आप मिले फिर वैसे मृदु स्वभाव से मिलेंगे। कोई उनके अंदर द्वेष नहीं होगा। और द्वेष जिसके अंदर होता है तो सालों चलता है, पूरे जीवन भर चल जाता है, देखते ही जल जाएगा वही आदमी है जिसने ऐसा। दूसरा, उनका सबके प्रति प्रेम भरा व्यवहार होता है। संतों का सबके एक होता बनावटी प्रेम तुमसे कुछ लेने के लिए, और एक होता निरपेक्ष प्रेम जो भगवत दृष्टि में होता है, उसमें चिपकाव नहीं होता। ध्यान रखना, माया का चिपकाव नहीं होता, उसमें मीठे वचन चाटुकारिता नहीं होती जिसको आप समझते हो कि सांसारिक प्यार नहीं होता। उनमें निरपेक्षता होती है और भगवत भाव वाला प्यार होता है। तीसरा, उनके अंदर भेदभाव नहीं होता अपना पराये का। पर आप पीछे सुन चुके हैं, विशेष प्रियता, विशेष श्रद्धा, विशेष समर्पण वाले के प्रति दिखाई देगी। वस्तुतः उनके हृदय में समता है पर दिखाई देगा ऐसा। जो विशेष श्रद्धा और विशेष समर्पण, तो वहां विशेष पक्षपात दिखाई दे। जैसे भगवान समूहम सर्वभूतेषु, लेकिन भक्तों में पक्षपात करते दिखाई देते हैं, द्वेषियों का वध करते दिखाई देते हैं। है तो सम, लेकिन भक्ति ने उनको भगवान के हृदय में पक्षपात प्रकट कर दिया। ऐसे ही संत सम है, आपका समर्पण और आपका प्रेम पक्षपाती बना देगा उनको। भाव अंदर से समर्पित सबके प्रति, भेदभाव रहित। चौथा, श्री भगवान के सिवा कोई अपनापन नहीं कहीं किसी से भी। ये संत की पहचान, भगवान के सिवा किसी से अपनापन नहीं। ये अपने हैं ये शब्द नहीं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। संत की स्थिति में, आंतरिक स्थिति में केवल भगवान, और वही सब रूपों में है, इसलिए सबसे प्यार। शरीर मन वाणी में कहीं भी अहंकार नहीं, न शरीर में, न मन में, न वाणी में। सुख दुख में जिनकी बुद्धि स्थिर रहती है वो संत हैं। अपना बुरा करने वाले के प्रति सामर्थ्य है दंड देने की, पर दंड ना देकर उसको क्षमा करना, इस संत का स्वभाव है। सामर्थ्य है, अच्छे से दंड दे सकते हैं, तप के द्वारा दंड दे सकते हैं, समाज के द्वारा दंड उनको दिला सकते हैं, लेकिन वो क्षमा करेंगे। संत का स्वभाव दंड देना नहीं। अनुकूल और प्रतिकूल वस्तु या परिस्थिति या व्यक्ति या स्थिति में बराबर संतुष्ट रहना। चाहे अनुकूल परिस्थिति हो, चाहे अनुकूल व्यक्ति हो, चाहे अनुकूल घटना हो या प्रतिकूल परिस्थिति हो, प्रतिकूल वस्तु हो, प्रतिकूल घटना हो, वो समान स्थिति हृदय की रहना। चित्त का निरंतर योग युक्त रहना। योग युक्त किसे कहते हैं? निरंतर भजन चलते रहना। तेसाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम। निरंतर भगवान के चिंतन में डूबे रहना संत का लक्षण। चेहरा बता देता है कि भगवान में डूबा है कि संसार का चिंतन हो रहा है। जो भगवान में डूबा होता है उसकी एक अलग अलौकिकता होती है, उसके नेत्र, उसके मुखारविंद से एक आभा प्रकट होती रहती है जो भगवान में डूबा होता है।